हे स्वामिनी, जन्म सब यों ही बीत गयो। ऐसे ही अनेक जन्म व्यतीत हो गए, और ये जो अब हमें फिर अवसर मिला है, हम फिर उसी लुभावने भोगों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगाकर समझ रहे हम सुखी हो रहे हैं, बल्कि हम फिर अपना ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अनंत जन्मों से जो गलती होती है वही गलती अब भी हो रही है, उसी को मैं अब भी सुख मान रहा हूं, जिससे हमारा परम मंगल होना है, परम लाभ होना है इष्ट और गुरुदेव से। उनसे हमारी वृत्तियां ही विमुख हैं, और जीव ये समझ सकता है कि प्रभु और गुरुदेव से विमुख होने पर कैसी दुर्दशा होती है। बिना आग के जलता है। परम शीतल माश्रयामी, स्वामिनी जी के चरण, गुरुदेव के चरण। जो संकट है, विपत्ति है, दुख है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, अज्ञान के कारण है। जो गुरुदेव की शरण में, इष्ट देव की शरण में है, समस्त दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियों का नाश इनकी शरणागति, इनके चिंतन से है। पर हमारी फिर वही दुर्दशा है। हमारी इंद्रियां, मन संसार को सत्य मानकर, व्यवहार को सत्य मानकर प्रभु को भूले हुए समय को नष्ट कर रहे हैं। हे स्वामिनी जी, प्रीति रीति ही माही न जागी, नहीं सत्संग भयो। सत्संग में आ भी गए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने मन का संग अच्छा लगता है। मन कहता है ये भोग मिल जाए तो सुखी, मन कहता है सब मेरे अनुकूल हो जाए तो सुखी। ये नहीं सीखा कि मैं इष्ट और गुरु के अनुकूल बनूं, ये नहीं सीखा मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल बनूं। इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम पूरी सृष्टि से अपनी अनुकूलता चाहता है। स्वप्न में भी अनुकूलता नहीं मिल सकती, दंड विधान और हो जाएगा। एक प्रसंग में देखा कि एक राजा बड़ा पुण्यात्मा था, उसका केवल एक अपराध बना, अपनी पत्नी को अपनी दासी समझ करके कटु वचन बोलना, प्रतिकूल व्यवहार करना। बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा। जब शरीर पूरा हुआ तो धर्मराज जी ने निर्णय किया कि इसका एक अपराध है। पत्नी का मतलब दासी नहीं, अर्धांगिनी। मनमानी आप व्यवहार नहीं कर सकते, इसका अपराध हुआ। इसको नरक तो नहीं भुगाना है, नरक दिखाना है। अब पुण्यात्मा केवल एक अपराध से, कभी कटुवचन बोल दिए, कभी प्रतिकूलता। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, जीवन में कोई नारकी गति वाले आचरण एक भी नहीं, एक बार झूठ बोल दिया। भगवान ने आदेश किया, कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। आपने थोड़ी अपनी बुद्धि लगा ली, उनका अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, और पता था हाथी मारा गया है, फिर क्यों बोल दिया झूठ? बोले इनको नरक दिखाओ। एक बार नरक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक अपराध किया। अब विचार करो हमारे लोगों की दुर्दशा क्या होगी, हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सी दुर्गति होगी। जहां बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी सी गलती में भी नरक दर्शन करवाया गया, तो हम लोगों को तो नरक ही वास मिलेगा यदि प्रभु की शरण में होकर भजन न किए। सत्संग मिलता है, इनकी बातों को नहीं पकड़ते। सत्संग अमृत है, पर इसकी बात को पकड़ो सत्संग की, नहीं मनमानी सोच, मनमानी चिंतन, मनमानी आचरण। क्या करेगा सत्संग? थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, फिर मनमानी आचरण नहीं। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। छोटी सी भी गलती का दंड मिलेगा, एक सेकंड भी जो आपने गलत किया उसका भी दंड मिलेगा। कोई भी हो, जो भक्त है अगर उससे गलती होती है, भगवान का शरणागत है, तो हृदय जलता है, पश्चाताप होता है, और भगवान से त्राहिमाम, तो क्षमा हो जाता है। अवसर है। हे प्रिया, जो आपने सत्संग दिया पर हमने सत्संग को स्वीकार नहीं किया। पूरा सत्संग सुना, इसके बाद शब्द क्या स्वीकार किया? कुछ नहीं। तो मिला क्या? जितनी देर सत्संग में बैठे वो समय तो सार्थक गया, लेकिन वचन ना मानने के कारण सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला।
जहां मृत्यु लोक के सुख की बात क्या कही जाए, स्वर्ग सुख की बात क्या कही जाए, मोक्ष सुख भी जिस सत्संग की तुलना में नहीं रखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। फिर वहां हम नारकी गतियों को प्राप्त होने वाले आचरणों में सुख। लव मात्र का सत्संग हमारे जीवन का परिवर्तन कर दे, पर हम स्वीकार तो करें। हम मन को, बुद्धि को सत्संग के मनन और निश्चय में तो लगावें, तब हमारे हृदय में प्रीति रीति जागृत हो। भोरी सखी कह रहे, जन्म सब यूं ही बीत गयो, कोटि कुकर्म किए निशिवासर, छिनहु न नाम लयो, भजन भावना ये न परसी, विषयन सहज गयो लाड़िली, जन्म सब यूं ही बीत गयो। प्रियजू, इन दुष्ट इंद्रियों ने, मन ने कुकर्म ही करवाया। कुकर्म जो शास्त्र विरुद्ध है। रात दिन नाना प्रकार की भोग वासना का चिंतन करते हुए व्यतीत हो रहे हैं। आपका निरंतर नाम, आपका ध्यान, आपकी लीला गुण श्रवण, आपका चिंतन नहीं हो रहा है। हे किशोरी जी, ये जन्म मिला है भजन करते हुए आपकी भावना में डूबे, पर भावना तो स्पर्श भी नहीं हो रही, बस भोगों की कल्पना चल रही, आपकी भावना नहीं। विषयों ने ऐसे फंसा लिया जैसे कोई दलदल में फंस जाए। अब हे लाडली, जो आप ही निकाल सकती हो। हा राधे नहीं को मेरो, कबहू न टेरी कहो, सब ही भांति कुटिलपन लीन हो, कोटि प्रपंच ठयो, जन्म सब यूं ही बीत गयो। हा राधा, हा लाडली, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। कभी आर्त भाव से ऐसा नहीं पुकारते। हे प्रियाजू, बहुत कपटी हूं, बहुत कपटी हूं। ऊपर मुख से कुछ बात करता हूं, हृदय में कुछ होता है, आचरणों में कुछ होता है। स्वामिनी जी, कोटि कोटि प्रपंचों में मैं फंस चुका हूं। एक अवलंब न को सूझत, तन मन विकल भयो, एक कृपालु बान की भोरी, बस हिये भरोस भयो, हिये भरोस भयो, जन्म सब यों ही बीत गयो। स्वामिनी जी, अब तो बस आपके स्वभाव को सुना कि करुणामयी हो, तो आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया। हमारा तन मन सब अपवित्र है, आपके योग्य नहीं है, पर आप पतित पावन हैं। बस यही हृदय में विश्वास जागृत हो गया और हमने गोरे चरणारविंद का भरोसा ले लिया। स्वामिनी जी, भोरी सखी कहती है, हे स्वामिनी जी, आपका कृपा करना स्वभाव है और मेरा आपसे विमुख होने का स्वभाव है। आप कृपा करो, अपने स्वभाव के बल से आप मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को अपने चरणों के चिंतन में, निश्चय में, मनन में लगा लो। स्वामिनी, तो ही बात बन सकती, नहीं तो पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। हृदय से प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी हृदय की स्थिति स्वामिनी जी के सामने निवेदन करना चाहिए। कभी तो सुनेंगी, और जिस दिन सुन लिए उसी दिन निहाल हो जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, यही आनंद से हमें वंचित किए हैं, और यही जब प्रभु में लग जाएंगी तो यही हमारी मित्र हो जाएंगी, यही हमें आनंद सिंधु में डुबो देंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जिससे वृंदावन आने को मिला, थोड़ा भी समय वृंदावन रहने को मिला या अखंड वास मिला, तो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था। यहां रहने मात्र से कोई अद्भुत प्रेममयी अवस्था जागृत होती है। जो अन्य उपासनाओं में प्रेम का आनंद मिलता है,
वृंदावन कुछ ऐसी अवस्था प्रकट करता है कि वह प्रेमानंद भी एक बिंदु के समान लगता है। कह रहे वृंदारण्ये अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। जो वृंदावन का वास आश्रय ले लेता है तो वृंदावन अपने प्रभाव से उसके हृदय में ऐसी दिव्य भाव अवस्था प्रकट करता है कि अन्य बाहर जो उपासना पद्धतियां हैं उनसे जो प्रेम का आनंद मिलता है वो बिंदु मात्र हो जाता है। ऐसा उत्तम प्रेम वृंदावन प्रकाशित करता है। पर किनके हृदय में? आगे की पंक्ति में कहते हैं जो मिथ्या दुखात्मक विषय गैरिंद्रियैर वंचितस्तान, जिसने झूठे भोगों से अपने मन और इंद्रियों को हटा लिया है, नहीं भोगना इस जन्म। देखो हमारे हरि गुरु इतने कृपालु, हम जो चाहेंगे वो हमें देना प्रारंभ कर देंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर सच्चाई तो यह है कि हम अपने हरि गुरु से भोग न मांगे, हरि गुरु से अनुकूलता न मांगे, हरि गुरु से लौकिक दुलार न मांगे। हम मांगे कि आप हमें डांट लगाओ, आप हमें वो प्रतिकूलता तिरस्कार दो जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे संसार का राग नष्ट होकर, शरीर का राग नष्ट होकर रात दिन भजन करके भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हमको वो तिरस्कार, वो अपमान, वो प्रतिकूलता मिले, हमको वो अनुकूलता न मिले जिससे हम प्रभु को भूल जाएं। मिथ्या दुखात्मक विषय गैरेंद्रियैर वंचित स्थान, जो मिथ्या भोगों को भोगने में वृंदावन आए और यहां भी वही संसारिकता, ऐसा करने वालों को तो प्रेमानंद का अनुभव नहीं होगा। नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो देव माया स्त्री अंधा, वो अंधा पुरुष ये नहीं देख पा रहा कि स्त्री शरीर में भगवान विराजमान है। जिधर दृष्टि गई बस काम भाव, बस भोग बुद्धि, बस अपवित्र विचार, तो नैवम प्राप्तम प्रभवति, फिर यहां रहते हुए उसको यह अनुभव नहीं होगा। जो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्यवस्था, चित्त की कोई अद्भुत अवस्था वृंदावन अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है। यदि आप वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन की भक्ति करते हैं, वृंदावन का अखंड वास करते हैं, आपके अंदर प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा तो देख लो, कोई न कोई आप ऐसी बात करते हैं जो यहां नहीं करनी चाहिए। फिर पुकारते प्रियालाल को कि हे प्रियालाल, आप अपनी सामर्थ्य से मुझको पवित्र कीजिए, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, हमारी सोच जितनी पवित्र होगी उतनी जल्दी हमारे ऊपर वृंदावन का प्रेम रंग चढ़ेगा। कह रहे नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो, यद्यपि वो वृंदावन वास कर रहा है या वृंदावन का आश्रय लिए है, साधना भी कर रहा है, पर देव माया स्त्री अंधा, वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा आकर्षित होकर माताओं बहनों के प्रति अंधा होकर, कामांध होकर गंदी दृष्टि रखता है। निश्चित उसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं होगा जब तक संपूर्ण संसार की स्त्रियों में जगदम्बा भाव नहीं होगा। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो संपूर्ण जगत की स्त्रियों को माता के भाव में देखता है, गृहस्थ है तो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र पवित्र भाव, दूसरे के धन को विष के समान समझता है, चोरी कपट छल आदि से लेना बिल्कुल स्वीकार नहीं। और प्रभु जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, उसके मन में सदैव प्रभु विराजमान रहते हैं। जो राधा नाम का निरंतर रटन करता है, तो राधा नाम प्रभाव क्या प्रकट करता है? द्वैतम प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाहई, शेषम सम्मूर्छयत जगत दिव्य रूपांग भंगई। राधा राधा, तो इस द्वैत प्रपंच का नाश हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। देखो, जब निर्मल चश्मा चढ़ता है तभी असली वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई और रंग चढ़ा है तो वस्तु असली नहीं दिखाई देगी। हरा चढ़ा तो हरा दिखाई देगी, लाल तो लाल, काला तो काला। अगर एकदम निर्मल श्वेत तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो त्रिगुण का चश्मा चढ़ा है इसलिए हमें सच्चिदानंद तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। संसार का विस्मरण, निरंतर राधा नाम का स्मरण, तो द्वैत प्रोंजन
मधुर मधुरानंत कांति प्रवाह, जिनके श्री अंगों से ऐसी मधुराति मधुर कांति प्रकाशित हो रही, शोभा प्रकाशित हो रही, शेषम सम्मूर्छयद जगद, संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं जो प्यारी जी का रूप देखकर मूर्छित न हो जाए। यहां तक कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु भी मुकुट किधर गिर रहा है, पीतांबर किधर खिसक रहा है, बंसी कहां, सब विस्मरण हो गया। ऐसा प्यारी जी का रूप ये राधा नाम से प्रकाशित होगा। जितना नाम जप करोगे, द्वैत प्रपंच का नाश होकर एक तत्व का बोध और फिर राधा रूप का प्रकाश। तो सब्रीड़ोद्य स्मित सुधा मधुरा पांग दिग्धे सुविद्धे। उपासक की सिद्धि सी बात की है कि सारे जगत में एक तत्व का दर्शन हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग का उपासक हो। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सेवक जी ने कहा हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे नान्यता। हरि और हरिवंश एक हैं। फिर कहा श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वह भेद तत्व हरिवंश है। तो विश्वंभर सब जगह आभास, वही विश्वंभर हरि हरिवंश सर्वत्र व्याप्त है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे ही आराध्य देव सब रूपों में विराजमान है। ये कहां दिखाई दे रहा है? यही दिखाई देना, वास्तविक दिखाई देना, ये सिद्धावस्था है। और जब तक साधक इसका चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब तक साधन ही नहीं बन सकता। सब साधनाओं का पहला फल है सर्वत्र भगवत बुद्धि होना। जैसे गोस्वामी जी की जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चैतन्य जितना कुछ सब राम जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केवल मानकर नहीं कर रहा, जानकर मुझे दिखाई दे रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत सिया राम में। गोस्वामी तुलसीदास जी देखकर अपने लोग चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। गीता वासुदेवा सर्वमिति, सब वासुदेव है। वेदांत सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म ही। कोई भी किसी भी मार्ग का हो, पहले अनुभव करना होगा कि एकमात्र परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? कैसे हम जानेंगे कि श्री भगवान सब रूपों में हैं? भगवान कृपा करते हैं और ये ज्ञान भगवान देते हैं। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे आप जना देते हो। जो जान जाता है आपको, आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो जनाने वाला कौन है? प्रभु। तो हमें क्या करना है? प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना है, वो हमें जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई। इसीलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी को कहा सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये गुह्यतम ही नहीं, सर्वगुह्यतम बात मैं बता रहा हूं। गुह्यतम माने बड़ी गूढ़ रहस्यमय जिसे कोई नहीं जानता। मेरे बड़े सर्वगुह्यतम वचन है, ध्यान से अर्जुन सुनो। इष्टोष में तू मेरा बहुत प्रिय है, दृढ़मति है तेरी मेरे में, इसलिए मैं तेरे हित के लिए बात कह रहा हूं। भगवान अर्जुन जी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अर्जुन जी के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता है। रात दिन कृष्ण ध्यान, कृष्ण चिंतन, कृष्णमय। जब खांडोदाह कराया तो देवराज इंद्र आए और कहा केशव में कुछ देना चाहता हूं आपकी सेवा में, आप आज्ञा कीजिए मैं क्या दूं। तो कहा मेरी और अर्जुन की अखंड मैत्री बनी रहे, बस यही दीजिए। कितना प्यार भगवान ने मांगा ये महाभारत प्रसंग में, मेरी और अर्जुन की अखंड मित्रता। जब कोई भगवान की शरण में होता, थोड़ा भी प्रीति करता है तो भगवान कई गुना उससे प्रीति करते हैं।